Next topic is location of roots एंड ऑफ कोर्स ये जो टॉपिक है थोड़ा सा टफ है और मतलब बेसिकली इसके चक्कर में हमें पूरा चैप्टर नहीं छोड़ देना चाहिए। और टफ़ का मतलब क्या है कि ऐसा भी नहीं कि बहुत उल जलूल चीज़ें, ऐसा भी नहीं, एवरीथिंग इज़ लॉजिकल, बट बच्चों को यूजली टफ लगता है। ठीक है, तो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट। अगर समझ में आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज बचा हुआ जो चैप्टर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमें समझ में आना चाहिए। और लोकेशन ऑफ रूट्स के कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ईजी हो जाए अगर हम बाई चांस, अगर हम काम क्या मतलब अगर वो उस फॉर्मेट में आ जाए कि सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाली फॉर्म में इक्वेशन देते हैं और वो हमें पहचान में भी आ जाए, देन इट विल बी वेरी इजी। तो वो एक सर्टेन क्लास ऑफ क्वेश्चन हो गए। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट का सबसे पहले तो मतलब क्या है कि मान लिया हमें कुछ एफ एक्स दे दिया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन बनेगा उसमें तो क्या होगा कि कोई भी एक पैरामीटर में उसने क्वेश्चन दे रखा होगा। ये ठीक है, मान लिया पूरे इक्वेशन में ए एक पैरामीटर दे दिया, ये ठीक है, मे बी समथिंग लाइक कि a माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस कुछ भी 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर मैं a की वैल्यू अलग अलग सब्सटीट्यूट करूं तो डेफिनेटली आई विल गेट डिफरेंट रूट्स। a की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग रूट्स आएंगे। तो बस वो a की वैल्यू पूछेगा और कंडीशन इम्पोज करके कि इट इज़ समथिंग लाइक कि मैंने बोला कि a की वो वैल्यू बताओ सच दैट दिस इक्वेशन विल हैव रूट्स बिटवीन 1 and 5। इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे इस पे। ठीक है, तो लेट्स गेट रेड ऑफ दिस। हाँ, तो अब लोकेशन और रूट में बेसिकली क्या है कि केसेस तो हम इनफाइनाइट बना सकते हैं, ये ठीक है, अपनी तरफ से। बट अगर हम केवल 2-3 केसेस याद रख लें, ये ठीक है, बेस केसेस याद रख लें, तो उन्हीं की हेल्प से वी कैन बिल्ड एनी स्टोरी। उसके ऊपर ना कुछ भी हो, बस वो हमारा एक फाउंडेशन की तरह काम करेगा। उसके करस्पॉन्डिंग जो कंडीशंस हैं उनको अच्छी तरह याद कर लिया और बाकी चीज़ फिर उसी से आ जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए बी सी रियल है एंड ऑफ कोर्स ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, वरना तो पैराबोला ही नहीं होगा। तो अभी तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली पैराबोला। अगर ये हैं तो कंडीशंस हम कैसे लिखेंगे? अच्छा, कुछ बच्चे ने अगर पहले से पढ़ रखा होगा तो वो कुछ ऐसे कंडीशन याद करते हैं, सम ऑफ रूट इतना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इतना है, इस तरह की चीज़ें। तो अगर वो कर रखा है तो आई वुड से कि लीव दैट, जो हम पढ़ाने इसी पे फोकस करें क्योंकि इससे गलतियाँ नहीं होंगी। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से गलती होने के चांसेस हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, केस 1, इफ between k1 and k2 exactly one root lies and k1 comma k2 themselves are not the roots। K1 और K2 खुद रूट्स नहीं है और K1 और K2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट है। तो ये कंडीशन तो हम बेसिकली पहले कर चुके हैं कि जब हम बोलते थे ना कि K1 पे वैल्यू और K2 पे वैल्यू अगर ऑपोजिट साइन का हो जाए तो बीच में एग्जैक्टली एक रूट आएगा। ये ठीक है, K1 और K2 खुद रूट नहीं है। K1 और K2 खुद रूट हो जाएगा तो FK1 या FK2 0 हो जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने ऐसे बोला है। तो इस केस के लिए केवल एक कंडीशन है एंड दैट इज FK1 very easy to remember into FK2 less than 0। this we have already discussed जब हमने बोला था साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो वहाँ पे ये वाला कंडीशन ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। तो दिस इज नथिंग न्यू इन इट कि अगर FK1 और FK2 लेस देन 0 हो जाए, मतलब K1 और K2 पे अगर ऑपोजिट साइन का वैल्यू हो जाए तो K1 और K2 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट आएगा। ठीक है, केस 1 ये हो गया। केस 2 which you are supposed to memorize, if number k lies
बिटवीन द रूट्स। ठीक है, मतलब पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड कुछ भी है, तो जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, कुछ भी रूट हो सकते हैं, उसके बीच में अगर के लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब हमने साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने ये बोला था कि देखो ए एफ के तो पॉजिटिव कहाँ पे होगा, अगर रूट्स रियल नहीं है तो हमेशा ही होगा, रूट्स रियल एंड रिपीटेड है तो भी ए एफ के ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आएगा, और अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो रूट्स के बीच में ए एफ के नेगेटिव आएगा। तो अगर के रूट्स के बीच में है तो भी केवल एक ही कंडीशन है, a इंटू एफ के लेस देन 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो k नंबर रूट्स के बीच में आ जाएगा। अब k नंबर रूट्स के बीच में आ जाएगा, इसका मतलब क्या है? इट इज़ समथिंग लाइक कि हमने कोई इक्वेशन लिख दिया, फिर हम बोलें कि पैरामीटर की वैल्यू बताओ इफ़ 4 लाइज बिटवीन द रूट्स। इस तरह का हो गया, ठीक है। तो चलो पहले ये जो दो कंडीशन है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, लेट a minus 3x square minus 2ax plus a plus 5 is equals to 0 has roots such that 5 lies between the roots, then find a belonging to R। ये क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन चालू कर देते हैं। इसने क्या बोला है कि 5 जो है वो रूट्स के बीच में आना चाहिए। तो अगर हमें कोई भी नंबर रूट्स के बीच में चाहिए तो उसकी कंडीशन तो सिंपली ये ए एफ के लेस देन 0 होना चाहिए, बस। अब इस कंडीशन में a क्या है? बेसिकली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला a है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो वो तो आ जाएगा a माइनस 3। और हमें बीच में कौन चाहिए? 5। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो f ऑफ 5 दिस शुड बी लेस देन 0। तो दैट वुड मीन a माइनस 3 इंटू एफ ऑफ 5 का मतलब क्या है कि x की जगह 5 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 25। अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। a कितना आएगा? तो यहाँ से आएगा 25a माइनस 10, तो 15 बचा, प्लस a तो 16a, फिर माइनस 75, यहाँ से तो कांस्टेंट आएगा नहीं, प्लस का 5, 70 लेस देन 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक लेस देन 0 बिटवीन द रूट्स, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 से लेके 70/16 तक। ये आंसर हो गया। दैट मीन्स a बिलोंग्स टू 3 से लेके 35/8। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ जो हमने ये दूसरे वाला कंडीशन पढ़ा कि इफ़ नंबर k लाइज बिटवीन द रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन 2, फाइंड a if 1 root of a plus 2x square plus 3a x plus a minus 1 is equals to 0 is greater than 2 in magnitude and other root
is less than 2 in magnitude। ठीक है, ए की वैल्यू बतानी है सच दैट कि इस इक्वेशन का एक रूट तो 2 से छोटा हो जाए मैग्नीट्यूड वाइज, और दूसरा रूट 2 से बड़ा हो जाए मैग्नीट्यूड वाइज। अब मैग्नीट्यूड 2 कब आएगा? ±2 पे मैग्नीट्यूड 2 आएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ इफ़ेक्टिवली इस क्वेश्चन के हिसाब से कि अगर मेरे को एक रूट चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 2 से छोटा हो, तो ऑफ कोर्स वो -2 और 2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो एक रूट तो मेरे को यहाँ पे चाहिए, ये ठीक है, रूट 1। और जो दूसरा रूट है वो -2 और 2 के बाहर होना चाहिए, क्योंकि उसने बोला कि उसका मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा होना चाहिए। अब बाहर का मतलब तो क्या है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो √2 यहाँ पे हो गया तो भी चलेगा, और अगर यहाँ पे हो गया तो भी चलेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे को ये कंडीशन चाहिए। अब ये कंडीशन के लिए देखो, जो भी हम कंडीशंस लिखा रहे हैं लोकेशनल रूट्स में, जो भी 2-3 केस हैं, बस एक केस और आएगा, वो केसेस मेरे दिमाग में होना चाहिए कि कौन से केसेस को यूज़ करके इसके मैथमेटिकल कंडीशन लिखें। तो जैसे इसने तो ये लैंग्वेज में बोल दिया, ये तो इसने इंग्लिश में बोल दिया कि 1 रूट शुड बी लेस देन 2 इन मैग्नीट्यूड एंड अदर शुड बी ग्रेटर देन 2। जो हम केसेस बनाएंगे, अब मेरे को ये सोचना पड़ेगा खुद कि हम कौन से केस को इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी हमने केसेस का कंडीशन लगाए, तो किस केस में ये वाला कैटेगरी फॉल होगा, और कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि एक से ज़्यादा केसेस का कॉम्बिनेशन लग रहा होगा अलग अलग सिचुएशंस में। यहाँ पे तो इट इज़ वेरी इजी। What all I require is कि -2 और 2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट आ जाए और दूसरा रूट बाहर आ जाए। उसका मतलब क्या है कि -2 और 2 के बीच में एक रूट आए और दूसरा रूट -2 और 2 ना हो, और -2 और 2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट आए। तो उसके लिए तो हमने अभी कंडीशन बोला था, ये जो फर्स्ट कंडीशन था कि बिटवीन K1 एंड K2 एग्जैक्टली 1 रूट लाइज एंड K1 K2 themselves are not the roots। तो उसके लिए तो एक ही कंडीशन था, FK1 into FK2 लेस देन 0। तो वही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एग्जैक्टली 1 रूट शुड should lie between -2 and 2 and other root should be outside the interval -2 to 2 क्लोज्ड। इस इंटरवल के बाहर होगा, तो इस इंटरवल के बाहर या तो 2 से बड़ा होगा, -2 से छोटा होगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, FK1 into FK2 लेस देन 0। ठीक है, दैट वुड मीन F2 into F of -2 लेस देन 0। ठीक है, तो देख लिया f of 2 कितना होगा, टोटल 2 to 4 + 6 कितना हो गया, 10 + 1 इज़ 11a, और 8 - 1 इज़ +7। ये तो हो गया f of 2। f of -2 कितना हो जाएगा, 4 + 5 - 6, तो -a, और 8 - 1 so this is 11a + 7 into a - 7 greater than 0। तो यहाँ से सोल्यूशन क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू -∞ से
-7/11 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू कैन पॉज द वीडियो एंड वॉच इट अगेन। इतनी डिफिकल्ट चीज़ अभी चालू भी नहीं की वैसे हमने। सेकेंड, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। थर्ड, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ रूट्स ऑफ लैम्डा प्लस 3x² प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लैम्डा प्लस 7 इक्वल्स टू 0 आर ऑफ ऑपोजिट साइन। ठीक है, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑफ ऑपोजिट साइन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या बोलेगा? बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। ठीक है, चलो कंफ्यूजन हटाने के लिए एंड आर रियल ये भी बोल दिया। ठीक है, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इसने क्या बोला है कि रियल होने चाहिए एंड ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वन ऑफ द रूट्स must be positive and other must be negative। ठीक है, तो इसको अगर हम विजुलाइज करने की कोशिश करें तो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे कहीं ऑरिजिन है, तो एक रूट तो इधर होना चाहिए और एक रूट इधर होना चाहिए। तो इसको अगेन हमें वही जो हमने केसेस लिखे थे उसके टर्म्स में सोचना है कि कौन से केस में ये फिट बैठेगा। तो अगर एक रूट 0 के आगे होना चाहिए और एक रूट 0 से पहले होना चाहिए, दिस इज़ इफेक्टिवली सेइंग कि 0 रूट के बीच में आना चाहिए। 0 शुड लाई बिटवीन द रूट्स। अब देखो ये ऑब्जर्वेशन हमें खुद करना पड़ेगा कि कौन से केस में फिट बैठ रहा है ये। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 0 must lie between the roots। ठीक है, अब अगर 0 रूट्स के बीच में है तो AF के लेस देन 0 वाली कंडीशन लग जाएगी कि K अगर रूट्स के बीच में है तो दिस वुड इम्प्लाई A की वैल्यू कितना है यहाँ लैम्डा प्लस 3 एंड K की वैल्यू कितना है, मेरे को 0 चाहिए रूट्स के बीच में, तो F ऑफ 0 दिस मस्ट बी लेस देन 0। तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 3 एंड एफ ऑफ 0 कितना है, x की जगह 0 रख दिया, तो ये पहले दोनों टर्म तो खत्म हो जाएंगे, केवल लैम्डा प्लस 7 बचेगा, दैट मस्ट बी लेस देन 0। ठीक है, तो लैम्डा प्लस 3 इंटू लैम्डा प्लस 7 लेस देन 0, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। सोल्यूशन क्या आएगा, बिटवीन द रूट्स, तो लैम्डा मस्ट बिलोंग्स टू -7 ओपन से -3 ओपन। ये हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि ये -7 और -3 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल फेयर इनफ। तो अभी तक बेसिकली हमने क्या पढ़ा, हमने केवल 2 केसेस पढ़े लोकेशन ऑफ रूट्स में। पहला केस था कि अगर हमें K1 और K2 कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं नंबर लाइन पे, उनके बीच में एग्जैक्टली एक रूट चाहिए। सही है, तो कंडीशन बहुत सिंपल है, FK1 इंटू FK2 लेस देन 0 और कुछ भी नहीं। ठीक है, दूसरे केस में हमने बोला कि अगर हमें एक नंबर चाहिए रूट्स के बीच में, पहले केस में तो एक रूट था नंबर्स के बीच में
एंड दूसरा रूट बाहर था। दूसरे केस में क्या है, एक नंबर है रूट्स के बीच में, दोनों में डिफरेंस है। पहले वाले केस में तो क्या है कि K1 K2 दो नंबर दे रखे हैं और जो अल्फ़ा बीटा दो रूट है उसमें से आई वांट के एक रूट अल्फ़ा मान लिया K1 और K2 के बीच में होना चाहिए, बीटा बाहर होना चाहिए। ये तो हो गया फर्स्ट केस में। तो उसके लिए तो कंडीशन Fk1 इंटू Fk2 लेस देन 0 है। सेकेंड वाले केस में इसने क्या बोला है कि एक नंबर है K जो अल्फ़ा और बीटा के बीच में होना चाहिए। तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में K आना चाहिए, मतलब अल्फ़ा से बीटा तक का जो इंटरवल है दैट मस्ट कंटेन नंबर K। ठीक है, तो उसके लिए भी अगेन बहुत सिंपल सा कंडीशन है AF के लेस देन 0, दैट्स इट। अच्छा, किसी किसी बच्चे के दिमाग में इस तरह का चीज़ आ रहा होगा कि ये सब करने की क्या जरूरत है, हम वैसे रूट निकालेंगे -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a करके रूट निकाला। अब वो जो भी कंडीशन बोला है कि ये रूट 2 और 3 के बीच में होना चाहिए तो वहाँ लगा देंगे। ठीक है, थ्योरेटिकली ये ख्याल अच्छा है, ये ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। बट जब हम क्वेश्चन में वो करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि देखो उसमें रूट हटाने के लिए रूट के अंदर अगर a जा रहा होगा तो रूट हटाना पड़ेगा, फिर उसके लिए केसेस बनाने पड़ेंगे, तो उसमें कैलकुलेशन जो होगा वो बहुत हैवी होगा, फिर उसमें हमें बहुत सारी गलती होने के भी चांस है। मेरे को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो इनइक्वालिटी का स्क्वायर करते समय दोनों साइड पॉजिटिव होगा तो आराम से कर सकते हैं, एक साइड पॉजिटिव होगा एक साइड नेगेटिव होगा तो नहीं कर सकते। फिर जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ है उसके डोमेन का ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह की 50 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। स्क्वायरिंग करने के बाद भी एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ सकता है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो बेसिकली वो एनालिसिस मैक्सिमम क्वेश्चन में इन जनरल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो सब ना करना पड़े इसीलिए ये लोकेशन और रूट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो केस 1 और केस 2 ये हो गए। अब हम चलते हैं अपने केस 3 की तरह। ठीक है, केस 3 क्या बोलता है कि इफ बोथ रूट्स आर greater than a real number K, then मतलब क्वेश्चन कैसे है कि एक नंबर K दे रखा है और हमें क्या चाहिए कि दोनों रूट उससे बड़ा हो, अल्फा और बीटा बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ रियल नंबर K। तो जो हमारा सेकंड कंडीशन था, जो हमारा सेकंड केस था, उसमें तो हमने बोला कि एक नंबर के रूट्स के बीच में। अभी हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जो K है वो रूट्स के बाहर है और रूट से छोटा है, मतलब बाहर तो राइट पे भी हो जाएगा लेफ्ट पे भी हो जाएगा। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट पे, ये ठीक है। अगर लेफ्ट का कंडीशन लिखेंगे तो राइट का भी अपने आप लिखा जाएगा सिमिट्री से, ये ठीक है। दैट इज़ वेरी इजी, उसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो अब हम कंडीशन लिखते हैं। देखो कंडीशन में क्या है कि जैसे अगर मान लिया पैराबोला अपवर्ड है तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या बोलेंगे, देखो अगर हमें दोनों रूट से छोटा चाहिए K, तो पहली बात तो रूट्स आने चाहिए। तो रिक्वायर्ड सेट ऑफ कंडीशंस ये हो गया, D ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। दिस विल इंश्योर के रूट आ जाए। ठीक है, फिर अगर मेरे को ये चाहिए कि K रूट्स के बाहर होना चाहिए, केस 2 में हमने बोला था कि अगर K रूट्स के बीच में है तो वहाँ हमने एक कंडीशन लिखा था कि AF नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर AF नेगेटिव हो गया तो ये हमने साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में समझाया था कि अगर AF नेगेटिव हो जाए तो हमें और किसी भी कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, रूट्स पक्की बात है कि वो रियल हो गया होगा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ केस 2 में हमने D वगैरह के बारे में कुछ नहीं लिखा। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमने क्या बोला कि एक तो रूट्स रियल आने चाहिए, दूसरा K रूट्स के बाहर आना चाहिए। तो अगर अंदर के लिए AF नेगेटिव था तो बाहर के लिए ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, AF पॉजिटिव। बट इस बार केवल AF ग्रेटर देन 0 से काम नहीं चलेगा, D लिखना पड़ेगा साथ में। क्यों लिखना पड़ेगा,
क्योंकि ए एफ के तो जब भी पॉजिटिव हो जाएगा जब रूट सी ना आए। तो यहाँ पे जितनी भी कंडीशन लिखी जानी है सब नेसेसरी कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं कर सकते हम किसी को छोड़ दें। अगर कोई कंडीशन हम छोड़ पाते तो हम ऑलरेडी छोड़ देते, हम फालतू कंडीशन क्यों लिखें विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो दीज ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड का मतलब क्या है कि पहले वाले को सॉल्व किया, दूसरे वाले को सॉल्व किया, इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है। अब हम बोलेंगे इंटरसेक्शन किसके बीच में लिया। तो रिमेंबर हमने क्या बोला था कि जो क्वेश्चन होगा उसमें कोई वो पैरामीटर डाल के फिर इक्वेशन देगा, फिर वो बोलेगा कि इस पैरामीटर की वैल्यू बताओ, अगर ये हो रहा है, अगर वो हो रहा है, इस तरह की बातें चलेंगी, ठीक है। तो जब उसका डी हम कैलकुलेट करेंगे तो उसी पैरामीटर के टर्म्स में डी आएगा, जब उसका हम ए एफ के कैलकुलेट करेंगे तो वो उसी पैरामीटर के टर्म्स में आएगा। तो इसलिए इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेंगे। एंड का मतलब ये है, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए एंड ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। दोनों के बीच में ऑप्शन नहीं है। तो अगेन फर्स्ट कंडीशन डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्या इंश्योर करेगा कि जो रूट्स हैं वो रियल हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन इंश्योर करेगा कि के रूट्स के बाहर है, बट ये अभी भी सफिशिएंट नहीं है। अगर के मान लिया बीटा के आगे आ जाए, ठीक है, तब भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि तब भी रूट्स रियल है। इसी डायग्राम में अगर के बीटा से बड़ा हो जाए तब भी रूट्स रियल है और के जो है वो रूट्स के बाहर है, तो वो तो नहीं चल पाएगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए ना आई हैव टू इंश्योर कि के जो है वो राइट पे ना पहुंच जाए, बीटा के इधर ना आ जाए। तो उसको हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि राइट वाला केस ना आए। तो उसके लिए आई विल टेक हेल्प ऑफ दिस वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। कि के बेसिकली क्या है, एक्स एक्सिस पे एक नंबर है। तो अगर हम वर्टेक्स को देखें तो वो के आगे आएगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस केस में के आगे आएगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे मान लिया अगर जो ये के है वो दोनों रूट से बड़ा हो जाए तब वर्टेक्स आगे नहीं आएगा, फिर तो वर्टेक्स उल्टा हो जाएगा। तो के यहाँ पे आ रहा है या फिर के यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों के लिए पहली तो कंडीशन तो सही है ही है, ये ठीक है। ये दोनों कंडीशन तो लिखेंगे ही लिखेंगे। बट अभी हमने बोला कि इन दोनों में से के बीटा से बड़ा हो जाए, इस वाले केस को रोकने का तरीका क्या है, आई विल से कि वर्टेक्स के से बड़ा है। वर्टेक्स के से बड़ा है उसका मतलब क्या है कि वर्टेक्स के आगे आएगा। आगे और पीछे का मतलब क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट की बात चल रही है। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट के से बड़ा होना चाहिए। अब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2a, वो हमारे के से बड़ा होना चाहिए। तो ऑल दीज 3 कंडीशंस आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट, ये ठीक है। इनमें से हम कोई भी कंडीशन छोड़ नहीं सकते। जैसे ही हमने एक कंडीशन छोड़ेंगे वैसे ही कोई ना कोई अनफेवरेबल केस आएगा जिस पे जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है वो सही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन तीनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो बस ये 3 कंडीशन है जिसको हम बोलेंगे बेस कंडीशन। अगर हमें ये याद हो गया तो फिर हमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, इन्हीं से सारा कुछ बना लेंगे, ठीक है। बस मतलब लिखना चाहो तो देखो केस 4 लिख लो, जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। केस 4 में हम यही बोल सकते हैं, मतलब इसी चीज़ का दूसरा केस। यहाँ तो हमने बोला था कि के दोनों रूट से छोटा है या दोनों रूट के से बड़ा है। अगर इफ़ बोथ रूट्स आर लेस देन के, देन अगर दोनों रूट के से छोटा हो जाए, उसका मतलब क्या है, के इधर आ जाए। और अच्छा, ये मैंने डायग्राम में अल्फा और बीटा बनाया है, सॉरी डायग्राम में हमने पैराबोला अपवर्ड बनाया है, डाउनवर्ड या अपवर्ड कुछ भी हो सकता है, ये दोनों के लिए कंडीशन वैलिड है, ठीक है। तो इफ़ बोथ रूट्स आर लेस देन के, दोनों रूट अगर के से छोटा है, तो अब तक तो समझ में आ गया होगा कि अगर तुम्हें केस 3 समझ में आया है तो उसमें ये डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ए एफ के ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन तो एज इट इज़ वर्क करेगा। बस जो -b/2 है जो वर्टेक्स है, अब वो के लेफ्ट पे आ जाएगा। तो इसी से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, इसी से हम अलग अलग पहचान लेंगे केस 3 एंड केस 4 को। तो इसमें कंडीशंस क्या क्या हो गए, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए,
फिर ए एफ के ग्रेटर देन 0 चाहिए, एंड माइनस बी बाई 2a, बस इस बार क्या हो जाएगा, लेस देन के, माइनस बी बाई 2, ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये इस बार के से छोटा आ जाएगा, के लेफ्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ केस भी बेसिकली कोई नया केस नहीं है। अगर मेरे को थर्ड तक समझ में आता है तो थर्ड से तो फोर्थ तुरंत आ जाएगा, बस केवल इस वर्टेक्स वाली कंडीशन का ही तो साइन पलटना है। तो अगेन इन तीनों को सॉल्व करके प्रॉपरली विजिबल हो जाए, इन तीनों को सॉल्व करके वी विल टेक इंटरसेक्शन फॉर द फाइनल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो अब इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। Question 1. Question 1 says, let a minus 2x square minus 2ax plus a minus 3 is equals to 0 is a given quadratic ये ठीक है, where a is a real parameter। ठीक है, रियल पैरामीटर का मतलब क्या है कि पहली बात तो वो रियल है, दूसरा उसकी वैल्यू अगर हम चेंज करें, ठीक है, पैरामीटर है उसकी वैल्यू चेंज करें तो ऑफकोर्स ये इक्वेशन अलग अलग रूट्स देगा, अलग अलग रूट्स जनरेट करेगा। तो लेट दिस इज ए गिवन क्वाड्रेटिक वेयर के इज रियल पैरामीटर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a if फर्स्ट पार्ट। ठीक है, वैल्यू ऑफ a if फर्स्ट पार्ट क्या है इसका कि बोथ रूट्स आर, या चलो प्रॉपर ही लिख लेते हैं, हाँ, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। मान लिया फर्स्ट कंडीशन ये, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, तो शुरू हो गए, बस साथ के साथ एक एक पार्ट सॉल्व करते जाते हैं। तो उसने क्या बोला, दोनों रूट पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव किसके इधर उधर हमें पता लगता है जीरो के लिए, जीरो डिफरेंशिएट करता है कि पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है। तो उसने बेसिकली क्या बोला है कि दोनों रूट जीरो से बड़े होने चाहिए। तो इसके सोल्यूशन में हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0 मस्ट बी ग्रेटर देन both the roots। 0 must be, सॉरी 0 must be greater नहीं आएगा, लेस आएगा। जीरो मस्ट बी लेस देन बोथ द रूट्स। ठीक है, तो कंडीशंस क्या क्या लिखेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर a f k, अब यहाँ पे k का काम जीरो कर रहा है, तो a f 0 ग्रेटर देन 0, दिस विल इंश्योर कि जीरो रूट्स के बाहर है। अगर रूट्स इधर हैं तो ऐसे करके हम मेंटली पिक्चर बना के सोच सकते हैं कि अच्छा वर्टेक्स राइट पे आएगा तो माइनस बी अपॉन 2a k से बड़ा होना चाहिए अगर वर्टेक्स राइट पे आ रहा है। तो इनको सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लिया, तो जैसे d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 4 कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6/5। पहला सोल्यूशन तो ये आ गया, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में क्या बोला है, AF0 ग्रेटर देन 0। a की जगह क्या लिखेंगे, a-2। मतलब ये वाला a कौन सा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये, और F0 कितना हो गया, इसमें x के 0 रख दिया तो आ गया a-3 ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, आउटसाइड द रूट्स, तो आ जाएगा a बिलोंग्स टू -∞ से 2 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये आएगा इसका। अब देखो इस तरह के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें मान लिया पेपर के अंदर, तो हमने पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, इनको सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि सॉल्व करते समय मान लिया मेरे को ऐसा दिख जाए कि पहले और दूसरे में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो तीसरे को सॉल्व करने की हम क्यों जहमत उठाएंगे, ये ठीक है, तीसरे को सॉल्व करके हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि जब पहले दो में ही कोई कॉमन नहीं आया तो तीसरे में तो कुछ भी आंसर आ जाए, तीनों में तो कुछ कॉमन आएगा ही। जैसे इस वाले केस में यहाँ पे ऐसा नहीं है, 6/5 तो 1 पॉइंट समथिंग हो गया, तो 6/5 और इसमें तो कॉमन आ रहा है, तो अभी हमें तीसरे को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो तीसरे का मतलब क्या है, -b। तो अब देख लेते हैं भाई b कितना है इस क्वेश्चन के लिए, -2a। तो -2a अपॉन 2a, तो ट्वाइस ऑफ a-2। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो बेसिकली a-2 है, वही a का काम कर रहा है, और k तो हमारे लिए 0 है ही, अगर पॉजिटिव बोला है तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो देखो ये -1 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ से कितना आएगा, a/a-2 ग्रेटर देन 0। तो फिर आउटसाइड द रूट्स, तो a बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो देखो एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, इन तीनों का इंटरसेक्शन विल गिव यू फाइनल आंसर। बेसिकली इसने बोला है 6/5 से इन्फिनिटी, ठीक है, और इसने बोला है कि -∞ से 2, 3 से इन्फिनिटी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट ऐसे आ जाएगा, 6/5 से लेके 2 तक, फिर 3 से लेके इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। अब मतलब तुम जैसे भी निकालते हो वैसे निकालो, चलो करके ही दिखा देते हैं। पहले वाला आ गया कितना, 6/5 टू इन्फिनिटी, ये आ गया हमारा पहला सोल्यूशन। दूसरा आ गया -∞ से 2 तक और 3 से इन्फिनिटी, मतलब दूसरा आ गया -∞ से 2 तक या फिर 3 से इन्फिनिटी। तीसरा आ गया 0 से पहले पहले, मतलब इससे पहले पहले थर्ड, या फिर 2 के आगे, इसके आगे आगे। तो अब देखो पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों में केवल 3 के आगे ही कॉमन है, बाकी कहीं कॉमन नहीं है। 2 और 3 के बीच में बीच वाला नहीं आया ये, ठीक है, 0 से लेके 2 तक ये तीसरे वाला नहीं आया, एंड सो ऑन। तो फाइनली सोल्यूशन कितना हो जाएगा, a बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, यही आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा ये ऑफ कोर्स इंक्लूडेड नहीं है, तो इन पे ओपन लगेगा सब पे, तो यहाँ पे 3 पे भी ओपन आएगा इसलिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसमें बोला कि a की वैल्यू बताओ ताकि इसके दोनों रूट पॉजिटिव आ जाए। तो a की ये वैल्यू नहीं चाहिए 3 से लेके इन्फिनिटी तक, तब 3 से इन्फिनिटी तक खुद रख के भी देख सकते हो। a की वैल्यू तुम कुछ भी रखो जो 3 से बड़ा है, ठीक है, फिर इसके रूट निकाल के देखना, दोनों रूट पॉजिटिव ही आएंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट चलते हैं। बोथ रूट्स आर लेस देन 3 इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, बोथ रूट्स आर
लेस देन 2 लेस देन 3 इन मैग्नीट्यूड। तो क्वाड्रेटिक क्या है वैसे, a माइनस 2x² माइनस 2ax प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि दोनों रूट का मैग्नीट्यूड 3 से छोटा रहना चाहिए। तो सॉल्यूशन, पहली बात तो 3 मैग्नीट्यूड किसका मतलब क्या है, 3 मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि -3 और 3, ये दो नंबर है जिनका मैग्नीट्यूड 3 है। तो अगर मेरे को चाहिए कि दोनों रूट 3 से कम होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो भी दो रूट्स आ रहा है वो बेसिकली -3 और 3 के बीच में रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो दोनों रूट ऐसे आना चाहिए। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ रूट्स मस्ट lie in या must lie between -3 and 3। ये ठीक है। वापस जो हमने केसेस में मतलब जो हमने कंडीशन याद कर रखे हैं वो तो केसेस में कर रखे हैं। केस 1 कि अगर मेरे को K1 K2 के बीच में एक नंबर चाहिए। केस 2 अगर एक नंबर मेरे को रूट्स के बीच में चाहिए, K नंबर चाहिए रूट्स के बीच में। फिर तीसरा कंडीशन क्या था कि अगर एक नंबर से दोनों रूट बड़े चाहिए या दोनों रूट छोटे चाहिए, वो फोर्थ केस था। तो वैसे कोई फोर्थ केस हमें को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, पहले 3 केस सफिशिएंट है। तो इस तरह के केस हो गए। तो अब ये जो कंडीशन हमारे सामने आया, ये जो क्वेश्चन आया, अब मेरे को सोचना पड़ेगा उनमें से कौन सा केस लगेगा। ठीक है, अब इसमें पक्की बात है कि दिमाग खर्च होगा। तो जैसे इसने बोला कि बोथ द रूट्स मस्ट बी 3 इन मैग्नीट्यूड, ये तो ये बोल के चुप हो गया। अब मेरे को देखो क्या सोचना पड़ेगा। अच्छा, मैंने बोला कि अगर मैग्नीट्यूड 3 है तो +-3 का मैग्नीट्यूड 3 होता है। तो अगर उसने बोला कि मैग्नीट्यूड वाइज 3 से छोटा होना चाहिए, देन आई से कि अच्छा इसका मतलब ये है कि दोनों रूट -3 और 3 के बीच में होना चाहिए। अब -3 और 3 के बीच में होना चाहिए, इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे कि अच्छा ये बना ही रखा है हमने कि जो -3 है वो दोनों रूट से छोटा होना चाहिए एंड जो 3 है वो दोनों रूट से बड़ा होना चाहिए। तो फिर जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज -3 मस्ट बी लेस देन both the roots, both roots। तो उसका कंडीशन क्या आ जाएगा, d > 0, AF -3 0। पहले वाला इंश्योर करेगा रियल रूट, दूसरा वाला इंश्योर करेगा कि -3 जो है वो रूट्स के बाहर है। एंड अगर मान ली कुछ पैराबोला ऐसे है तो जो वर्टेक्स है वो -3 के राइट में आएगा। तो वर्टेक्स मतलब -b/2 है, वो राइट में आएगा -3 के। तो एक तो सेट ऑफ कंडीशंस ये हो गई। दूसरा क्या है, ऑल्सो 3 मस्ट बी ग्रेटर देन बोथ द रूट्स। ठीक है, जो 3 है उसको दोनों रूट से बड़ा होना पड़ेगा। तो उसका मतलब क्या निकलेगा कि मतलब ये जो डायग्राम था वहीं से रेफ़र कर सकते हैं कि 3 जो है वो दोनों रूट से बड़ा हो गया। तो एक नंबर के दोनों रूट से बड़ा हो गया। तो उसका जब कंडीशन लिखेंगे तो फिर वो ऐसा आएगा d > 0, AF 3 0 एंड -b/2a। इस बार दोनों रूट छोटे हैं 3 से, क्योंकि 3 दोनों रूट के बड़ा है। तो अगर 3 रूट से आगे हैं तो रूट्स के बीच में उनका वर्टेक्स होगा, तो ये वर्टेक्स से भी आगे हो गया। तो -b/2a शुड बी लेस देन 3। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये तीनों भी होल्ड करना चाहिए एंड ये तीनों भी होल्ड करना चाहिए। तो अब नेट केस क्या बनेगा कि हम इनका, इसका एंड इसका इंटरसेक्शन ले लें। ठीक है, चलो वो इंटरसेक्शन यही लेते हैं। तो देखो d > 0, d > 0, ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा। एक ही बार लिख लिया, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है।
फिर इसने बोला कि ए एफ माइनस थ्री ग्रेटर देन ज़ीरो, दूसरे बोला ए एफ थ्री ग्रेटर देन ज़ीरो, ये दूसरी कंडीशन होगी। फिर माइनस बी बाई टू है, इसने बोला कि माइनस तीन से बड़ा, इसने बोला तीन से छोटा। तो फिर इसके बाद कितना हो गया, माइनस बी बाई टू ए, एक ने बोला तीन से छोटा, एक ने बोला माइनस तीन से बड़ा। तो नेट इतनी कंडीशंस आ जाएंगी जो हमें सॉल्व करना। ठीक है, तो चलो एक बार कैलकुलेशन दिखा देते हैं हम सॉल्व करके कैसे करेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या क्या आया था, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, ए एफ माइनस थ्री ग्रेटर देन ज़ीरो, ए एफ थ्री ग्रेटर देन ज़ीरो, एंड माइनस बी बाई टू ए लाइज बिटवीन माइनस थ्री एंड थ्री, तभी ऐसा पॉसिबल है। और क्वाड्रेटिक क्या था, ए माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ए माइनस थ्री बराबर जी। तो जब उसने डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो तो कर लो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, वही चार चार कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा, फाइव ए माइनस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो पहली कंडीशन तो कितना आ गया, ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिक्स बाई फाइव। मतलब एक कंडीशन तो ये हो गया। अब दूसरा, ए एफ ऑफ माइनस थ्री, तो ए की जगह क्या लिखा है, ए माइनस टू। एफ ऑफ माइनस थ्री का मतलब क्या, एक्स की जगह माइनस थ्री रख दिया। तो देख लो ए के साथ कितना आ रहा है, माइनस थ्री रखेंगे तो प्लस सिक्स ए प्लस नाइन, फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन ए, और माइनस थ्री रखा माइनस एटीन माइनस 21 शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब आउटसाइड द रूट्स, तो ए आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 21/16 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। तो इन दोनों में अभी कुछ कॉमन है, हाँ अ लॉट इज़ कॉमन। तो फिर मतलब आगे भी सॉल्व करना, अगर मान लीजिए इन दोनों को कॉमन ही नहीं होता तो क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाता, क्योंकि यहीं फाई आ जाता। ठीक है, इसी की जगह पे फाई आ जाता। तीसरे में ए एफ थ्री, तो ए तो हो गया बेसिकली ए माइनस टू, एफ थ्री कितना हो गया, इसमें तीन रख दिया, तो कितना हो जाएगा भाई, नौ छः, नौ और एक 10 में से 6 गया, 4a हो जाएगा, और माइनस 18 माइनस 21 तो ऐसे ही आएगा। दिस मस्ट बी पॉजिटिव। तो फिर इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 21/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसके भी आंसर आ जाएंगे ऑफ कोर्स। अब ये जो इनइक्वालिटी है इसको बेसिकली हम दो पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हो गया माइनस बी बाई टू ए लेस देन 3, और दूसरा हो गया माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन -3। तो इसमें तो कितना हो जाएगा, माइनस बी तो वो हो गया 2a अपॉन 2a तो वो हो गया 2a माइनस 2 इज़ लेस देन 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया, -2a + 6 तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, इस माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन -3 को देख लेते हैं अब। -2a ये कैंसिल, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4a माइनस 6
दिस विल इम्प्लाई ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से ये कितना हो जाएगा 3/2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब इतने सारे इंटरसेक्शन हमें लेने हैं। कितने? पहले ने बोला 6/5 से बड़ा, फिर दूसरे ने ये बोला, तीसरे ने क्या बोला, तीसरे ने ये बोला, ठीक है, फोर्थ ने ये बोला और फिफ्थ ने ये बोला। तो इसने बोला 2 टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से 3/2, तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 3/2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। ये तो मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन से, तो माइनस इन्फिनिटी से 3/2 एंड 21/4 से इन्फिनिटी, ये आ गया। और फिर थ्री बाई टू, ये कितना है 6/5, कैलकुलेट करना पड़ेगा ये तो पूरा। तो एक तो हो गया 6/5, मतलब एक ने तो क्या बोला पहले वाले ने 6/5 से इन्फिनिटी, फिर ये तो पहले वाले ने, दूसरे ने 21/16 और 2, तो 2 से इन्फिनिटी और 21/16 और 6/5 में कौन छोटा है। ये तो हो गया 1.2 के आसपास, ये हो गया 1.3 के आसपास, तो 21/16 is basically ग्रेटर, ये आ जाएगा, पहला ही आ गया, दूसरा ही आ गया, तीसरा कहाँ था भाई 3 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से 2, तीसरा था ये माइनस इन्फिनिटी से 2 एंड यहाँ पे कहीं 3 से इन्फिनिटी, ये हो गया थर्ड वाला। ओके इक्कीस बटे 4 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से 2, तो माइनस इन्फिनिटी से 2, 21/4 तो कहीं यहाँ पे आएगा, उससे इन्फिनिटी, ये है बेसिकली 3 और ये है 4th, और फाइनली कितना हो गया माइनस इन्फिनिटी से 3/2, 2 से इन्फिनिटी, तो 2 से इन्फिनिटी एंड 3/2 इज़ 1.5, वो कहीं यहाँ हो गया। अब देखो इन सब में कॉमन है, तो एक तो यार है 6/5 से 21/16, ये सब जगह प्रेजेंट है। हाँ, और फिर एक आ जाएगा इधर 24/ जो भी था 4,
से इन्फिनिटी, ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चंस था और ये तो केवल इलस्ट्रेट करने के लिए हमने पूरा सॉल्व करके दिखाया। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन बना सकते हैं ये, ठीक है। जैसे क्वेश्चन फाइंड ए इफ रूट्स ऑफ रूट्स ऑफ 9 माइनस 2a प्लस 1 इंटू 3 greater than 0 is true for all x। ठीक है, फाइंड ए इफ रूट्स ऑफ, ये दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया। इफ रूट्स ऑफ लिख दिया, चलो तो फिर मतलब इक्वेशन बनाते हैं इज इक्वल्स टू 0 इफ रूट्स ऑफ दिस आर ऑफ ऑपोजिट साइन। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमें बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, कैसे? सोल्यूशन। तो हमने क्या किया, पहले 3x को t बोला। ठीक है, तो जो गिवन क्वाड्रेटिक है, गिवन इक्वेशन है, उसमें ये 9x कितना हो जाएगा, t² माइनस 2a प्लस 1 इंटू टी प्लस a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें क्वाड्रेटिक दे रखा था, उसमें उसने बोला कि a की वैल्यू बताओ सच दैट रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन। तो वहाँ पे हमने बोला था कि अगर रूट्स ऑपोजिट साइन के हैं तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो 0 रूट्स के बीच में होगा तो AF0 नेगेटिव होगा। वहाँ पे तो हमने ये बोला था। यहाँ पे वो वाली चीज़ इज़ नॉट एप्लीकेबल। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है, जो रूट है, रूट हम किसको बोलते हैं, x की वैल्यू को। तो उसने बोला कि x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव रहनी चाहिए। ठीक है, बट अगर x की वैल्यू हम पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे तो t की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगी। तो जो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है वो तो t में लिखा हुआ है, तो कंडीशन तो हम t के हिसाब से लगेंगे। तो इसलिए ये हमने हमेशा अपने दिमाग में रखा कि कभी भी अगर हम ऐसे सब्स्टिट्यूशन करें तो आई शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ कि t का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो वेरिएबल x में लिखा है, तो जो भी ये रूट की बात चल रही है वो x के लिए चल रही है कि x का वैल्यू अपोजिट साइन का होना चाहिए। अब हमने उसको कन्वर्ट करके t में कन्वर्ट कर लिया, तो अब मेरे को उन कंडीशंस को भी t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब करते हैं भाई, इफ x इज नेगेटिव देन, अगर x नेगेटिव है तो बेसिकली क्या होगा, x देखो 3⁻0 कितना होता है 1। ठीक है, 3⁻x कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, चाहे उसमें x कुछ भी रखो, मतलब 3⁻x का मतलब t कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर मैं x का वैल्यू मान लिया -50 रखूं तो इट विल बिकम 1/350।
तो विच इज़ ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो अगर हम x का वैल्यू नेगेटिव बढ़ाते चले जाएं, नेगेटिव में बढ़ाते चले जाएं, तो फिर इसका वैल्यू घटता चला जाएगा, बट कभी भी जीरो क्रॉस नहीं करेगा। तो अगर x नेगेटिव है देन t विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। x नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, x बराबर 0 पे t की वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो अगर मेरे को 0 से छोटा चाहिए तो उसका मतलब क्या है कि t का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। तो अगर x 0 से छोटा है तो t का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। एंड इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन t विल बी ग्रेटर देन 1। तो अब हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा, उसमें लगे इस इक्वेशन के रूट ऑपोजिट साइन के आने चाहिए, मतलब x की एक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव होनी चाहिए। तो उसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि t के टर्म्स में इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, एक रूट 1 होना, एक रूट 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, दूसरा रूट 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो दिस विल इम्प्लाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 root of quadratic in T must be greater than 1 and other must lie बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तो मतलब इसने क्या बोला कि t² माइनस 2a प्लस 1 इंटू टी प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बेसिकली क्वाड्रेटिक हो गया t का, और पैराबोला अपवर्ड है कुछ ऐसे करके। तो इसने क्या बोला कि एक रूट तो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, दूसरा रूट 1 से बड़ा होना चाहिए। तो मतलब कुछ ऐसे कंडीशन हो गया। ठीक है, तो मेरे को ये भी इंश्योर करना है कि 0 और 1 के बीच में एक रूट होना चाहिए, और ये भी इंश्योर करना है कि दूसरा रूट 1 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये 2 कहीं पे भी आ सकता है, ये तो बोला ही नहीं कि दूसरा रूट क्या होना चाहिए, बस इसी से काम चल रहा है। ठीक है, तो इसमें इफेक्टिवली क्या हुआ, एक रूट तो 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, दूसरा रूट 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर एक रूट 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1, ये ठीक है, वो नेगेटिव होना चाहिए, बट इतना काफ़ी नहीं है। इसमें तो 0 और 1 के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि ये 0 आ जाए, इधर 1 आ जाए, तो फिर इसमें तो दूसरा रूट जो है वो 0 से छोटा हो गया, जबकि हमें 1 से बड़ा चाहिए, तो ये वाला केस नहीं चाहिए। तो देखो ऐसा कर सकते हैं, इसके साथ हम ऐसे भी कर सकते हैं एंड f ऑफ 1 इज़ नेगेटिव, क्योंकि दूसरे वाले केस में क्या होगा, f ऑफ 1 पॉजिटिव होगा, पहले वाले केस में क्या होगा, f ऑफ 1 नेगेटिव होगा। ठीक है, या फिर इसको फिर हम सीधा ही सीधा लिख दें कि 0 पे वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, 1 पे नेगेटिव होनी चाहिए, तो अपने आप 0 और 1 के बीच में एक रूट आ जाएगा और दूसरा रूट 1 से बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों कंडीशंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि f0 इज़ पॉजिटिव एंड f1 इज़ नेगेटिव, दोनों ही की बात। तो f0 इज़ पॉजिटिव मतलब इसमें t की जगह 0 रख दिया तो आ जाएगा a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, एंड f1 नेगेटिव, इसमें t की जगह 1 रख दिया तो माइनस 2a प्लस a माइनस a हो जाएगा, 1 रख दिया तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, माइनस 2 लेस देन 0, तो ये आ गया a 2 से बड़ा, एंड ये आ जाएगा a माइनस 2 से बड़ा। एंड का मतलब क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक ने बोला 2 से बड़ा, एक ने बोला माइनस 2 से बड़ा, तो ऑफ कोर्स a का वैल्यू कितना आएगा, 2 to ∞।
इंटरसेक्शन ये है। तो एक फिर इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए जिसमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके फिर हमने किया है। बट जैसा हमने पहले बोला कि अगर हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया देन वी शुड बी वेरी केयरफुल कंडीशंस को नए वाले वेरिएबल पे मैप करने के लिए। ठीक है, तो चलो अभी इस तरह का और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड लैम्डा if the equation sin 4x plus 2x plus 1 into sin square x plus a minus 3 is equals to 0 has a real solution। ठीक है, उसने अच्छा लैम्डा तो इसमें कहीं है ही नहीं, इसको लैम्डा बना दिया। फाइंड लैम्डा इफ दिस इक्वेशन हैज़ अ रियल सोल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन के रियल सोल्यूशन आ जाने चाहिए। सोल्यूशन, इस इक्वेशन को देख के ऑब्वियसली हमारे दिमाग में क्या आएगा कि साइन स्क्वायर एक्स को टी रख दिया, तो वैसा करने से ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू टी प्लस लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया। ठीक है, अब इसने बोला है कि जो हमें फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको सेकंड बोल दिया। फर्स्ट इक्वेशन के रियल सोल्यूशन आने चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, देखो हमने क्या बोला था, कभी भी अगर हम सब्स्टिट्यूशन करें तो जो नया वेरिएबल है उसकी वैल्यू ज़रूर जांच लें। ये ठीक है, उसकी वैल्यू हम ज़रूर साइड में लिख लें। तो अगर देखो साइन स्क्वायर एक्स को टी के बराबर किया है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से 1 तक। तो उसका मतलब क्या है कि टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से 1 तक। तो जब रूट 0 या 1 के बीच में आएगा देन ओनली इट विल प्रोड्यूस रियल वैल्यूज़। मान लिया जैसे ये टी में क्वाड्रेटिक है और इसका एक रियल रूट आ गया 5 और दूसरा रियल रूट आ गया मान लिया 7, तो टी की वैल्यू 5 और 7 आने से ओरिजिनल इक्वेशन में तो कोई रूट ही नहीं आएगा, क्योंकि टी को हमने साइन स्क्वायर एक्स बोला है और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू थोड़ा 7 हो जाएगी या 5 हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या है कि अगर हमें इक्वेशन 1 का रियल सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो इक्वेशन 2 का कम से कम एक सोल्यूशन आना चाहिए 0, मतलब इस इंटरवल में। तो अब हम चालू करेंगे। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन 2 must have at least one solution in 0 to 1। ठीक है, अब देखो कोई बच्चा बोलेगा कि एक सोल्यूशन क्यों आएगा, दोनों आने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने तो बोला कि एक रियल आंसर आना चाहिए। अगर मान लिया ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें टी का एक रियल वैल्यू आ गया, मान लिया 1/3, 0 और 1 के बीच में चाहिए, तो मान लिया 1/3 आ गया। अब 1/3 को जब हम साइन स्क्वायर एक्स से इक्वेट करेंगे तो उसी के इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। यहाँ दो नहीं, सीधे इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। अगर साइन एक्स का एक भी एक्सेप्टेबल वैल्यू आ गया तो सीधे इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, बीच में कहीं रुकना ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला कि कम से कम एक रूट आना चाहिए। अब देखो कहीं पे भी अगर कम से कम लिखा है, एटलीस्ट लिखा है, तो उसको हम एग्जैक्टली में कन्वर्ट करते हैं हमेशा। तो अगर उसने बोला कि इस इक्वेशन के कम से कम एक सोल्यूशन चाहिए,
तो हम क्या बोलेंगे, केस 1। अच्छा, कभी भी हमने इसे रूट को फिक्स किया, जैसे 0 क्लोज से 1 क्लोज्ड है, तो अगर 0 एक रूट है तो दूसरा रूट कहीं पे भी जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 की वजह से तो आंसर आ ही जाएगा ना। तो हम केसेस ऐसे बनाएंगे कि इफ़ 0 इज़ वन ऑफ द रूट, तो 0 इज़ वन ऑफ द रूट मतलब f0 0। तो इसमें अगर हम t की जगह 0 रख दें तो कितना बचेगा, लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 3, ये हमारा एक आंसर हो गया सोल्यूशन 1। ठीक है, केस 2, इफ 1 इज ए रूट, तो इसको हम बोलेंगे f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये जो t वाली इक्वेशन है ये, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू टी प्लस लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये जो इक्वेशन है इसमें हमने t इज इक्वल्स टू 1 रख दिया, तो 1 रखने से कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा, और यहाँ से आएगा 1 और 1 2, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, एक सोल्यूशन ये हो गया। तो अगर एक रूट 0 है या एक रूट 1 है, ठीक है, तो पक्की बात है कि इनफाइनाइट सोल्यूशंस आ जाएंगे। वो सोल्यूशन ये है, केस 3, अब 0 और 1 रूट नहीं है, ठीक है, तो भी हमें 0 और 1 के बीच में एटलीस्ट एक रूट तो चाहिए ही चाहिए, तो उसी एटलीस्ट को हम एग्जैक्टली में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली 1 रूट इन 0 to 1 and other root is outside 0 and 1। तो अगर एग्जैक्टली एक रूट चाहिए 0 और 1 के बीच में, तो हम ऐसे लिखेंगे f0 इंटू f1 लेस देन 0। तो f0 तो अभी हमने निकाला था लैम्डा माइनस 3, और f1 जो है वो था 3 लैम्डा माइनस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा बिलोंग्स टू 1/3 से 3। ये हमारे लिए तीसरा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब ये कितने हो गए, 3 केस। केस 4 क्या हो गया, इफ बोथ रूट्स लाइज इन 0 to 1, मतलब 0 से 1 के बीच में अगर दोनों रूट लाई कराए तब, तो फिर ये तो वही केस हो गया कि 0 जो है वो दोनों रूट से छोटा है एंड 1 जो है वो दोनों रूट से बड़ा है, वो वाला केस लगाना पड़ेगा। तो लगा दिया भाई, 0 मस्ट बी लेस देन बोथ द रूट्स। तो देखो उसकी कंडीशंस खूब सारी लिखे जाएंगे, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर एक आ जाएगा AF0 ग्रेटर देन 0, फिर एक आ जाएगा AF1 ग्रेटर देन 0 एंड माइनस b/2a लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इतनी कंडीशंस आ जाएंगी। अब इन चारों को सॉल्व करो एंड दैट आई एम लीविंग फॉर यू। सॉल्व करो, इंटरसेक्शन लीजिए, तो यहाँ से सोल्यूशन 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम केसेस बना के सॉल्व करते हैं, तो एक केस के अंदर तो हम इंटरसेक्शन लेते हैं। जैसे ये जो केस 4 में हमारे पास 4 कंडीशन आई, इन चारों का इंटरसेक्शन लेंगे, केसेस के बीच में यूनियन लेंगे। तो जो ये हमारे सोल्यूशन है S1 S2 S3 S4, इन सब का यूनियन लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, S1 यूनियन S2 यूनियन S3 यूनियन S4। ये कैलकुलेट कर लिया, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया लोकेशन ऑफ रूट का।